So let's start with the equation of value. First question एक बार read करना. If an investor purchases a security at a price of $75, which pays him $5 at the end of each of the next 10 years and $120 at the end of 10 years, find the annual rate of return earned by the investor. बोल रहा है इन्वेस्टर ने एक सिक्योरिटी परचेज की है कितने प्राइस में 75. तो ये क्या है, उसका आउटफ्लो है जो उसने इनिशियल टाइम 0 पे पे किया होगा $75. और इस सिक्योरिटी से उसको इनफ्लो क्या आ रहा है, इनकम क्या आ रही है कि हर साल के एंड पे अगले 10 साल तक $5 उसे मिलते रहेंगे, प्लस एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स एक लमसम भी मिलेगा ऑफ अमाउंट 120. तो इस पूरे अरेंजमेंट में, इस पूरे इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर ने कितना एनुअल रेट ऑफ रिटर्न अर्न किया, दिस इज व्हाट दे वांट टू नो. क्वेश्चन क्लियर है? राइट, स्टार्ट करते हैं. सपोज आई एम राइटिंग द टाइम एंड द कैश फ्लोज. तो 10 साल की हम बात कर रहे हैं, 10 साल तक का पहले तो टाइम लिस्ट कर देते हैं. सब 1 से हुआ आई थिंक. ये प्राइस तो हमने टाइम 0 पे पे किया ना. ओके, राइट. सो यहाँ पे लिखते हैं लेट्स से आउटफ्लो. आउटफ्लो तो आपका एक ही हुआ है जो आपने इनिशियल टाइम 0 पे 75 रुपीज का पे किया है ना. अब यहाँ पे लिखते हैं इनफ्लो. तो क्या टाइम 0 पे कुछ इनफ्लो हुआ है आपका? नहीं, है ना. उसने कहा कि हर साल के एंड पे $5 क्या मिलते रहते. तो पहली पेमेंट कब होगी? टाइम 1 पे, दूसरी टाइम 2 पे, ऐसे अप टू टाइम 10. $5 अगले 10 साल तक आपको मिलते रहेंगे. राइट. बट एट द एंड ऑफ 10th ईयर आपको 120 का लमसम और मिलने वाला है. तो मतलब एट द एंड ऑफ 10th ईयर सिर्फ 5 नहीं मिलेगा आपको, है ना, 120 और भी मिलेंगे. राइट. तो यहाँ पे जो टोटल आपको मिलेगा, मैंने लिख दिया, दैट इज 5 प्लस 120. तो टाइम 10 का जो इनफ्लो है दैट इज दिस. अब जब आपको आई निकालना होता है, बेसिकली आपसे क्या पूछ रहा है? एनुअल रेट ऑफ रिटर्न. तो आपसे आई पूछना चाह रहा है वो. तो आई आप कैसे निकालते हो? यू यूज द इक्वेशन ऑफ वैल्यू. आप क्या करते हो? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो को इक्वेट कर देते हो किसके इक्वल? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो के इक्वल. एंड देन यू सी कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आई इज माय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो. तो हम क्या करेंगे? सेम, वी विल फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो. एंड हम देखेंगे किस आई के लिए, किस इंटरेस्ट रेट के लिए मेरी ये दोनों प्रेजेंट वैल्यूज क्या बन रही है, इक्वल बन रही है. क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर है? हमें करना क्या है? तो लेट्स क्रिएट अ डिस्काउंट फैक्टर फॉर ईच टाइम. डिस्काउंट फैक्टर के लिए आपको इंटरेस्ट चाहिए, वही आपको पता नहीं, वो तो हम फाइंड करना चाहते हैं. सपोज मैंने कहा एनुअल इंटरेस्ट रेट. तो यहाँ पर मुझे वो इंटरेस्ट रेट लिखना है, बट वो मुझे पता नहीं, वही तो मुझे फाइंड करना है अभी. ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैंक रहेगा. बट लेट्स से कि मैं इसको यूज करूंगा एज अ सेल फॉर आई. तो उसको रीनेम कर देता हूँ. मैंने सेल को रीनेम कर दिया विद आई. लास्ट क्लास में सीखा था हमने ये. तो मुझे डिस्काउंट फैक्टर बनाना है बेसिकली हर टाइम का, है ना. तो वो क्या होगा? इज इक्वल टू 1 प्लस आई की पावर माइनस जिस भी टाइम का फैक्टर चाहिए हमें. राइट. अभी हर सेल पे 1 क्यों आ रहा है? बिकॉज जहां पे आई लिखा है वो ब्लैंक है, तो इट इज ट्रीटिंग इट एज 0. ये तो हमें फाइंड करना है, इसलिए अभी हर फैक्टर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है. अब हम क्या करते हैं? इंडिविजुअल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस फाइंड कर लेते हैं. उसको ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो. सिमिलरली प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो फाइंड कर लेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे. एंड देन विल सी कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ दिस आई हमारी दोनों प्रेजेंट वैल्यू क्या बन रही है? इक्वल बन रही है. क्लियर? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो की मैं अगर बात करूं तो कैसे निकालोगे? आप बोलोगे जो इनफ्लो है अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेलेवेंट डिस्काउंट फैक्टर. ऐसे निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू. तो ये क्या आ गई? आपकी सारे इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू आ गई. तो दीज आर द इंडिविजुअल प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ इंडिविजुअल इनफ्लोज. ठीक. वैसे ही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो निकालना है मुझे अगर, तो क्या करूंगा? इज इक्वल टू आउटफ्लो मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट फैक्टर. राइट. तो अभी आप पूछ सकते हैं कि सर आउटफ्लो तो एक ही है 75, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू वैसे भी क्या आनी है? आपकी 75 ही आनी है, बिकॉज इसमें डिस्काउंटिंग भी नहीं होगी क्योंकि टाइम 0 का कैश फ्लो है. और फ्यूचर में भी कोई आउटफ्लो होने वाला है, तो फिर हम इस तरीके से क्यों कर रहे हैं? हाँ, आप चाहते तो सीधे प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो को 75 ही लिख देते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी. बट फ्यूचर में सिचुएशंस आएंगी जहां पर क्या मल्टीपल आउटफ्लोज होंगे कि 3 साल के बाद इतने का खर्चा है, फिर उसके अगले 3 साल तक लगातार इतने का खर्चा. तो स्टार्टिंग से क्या है, एक पैटर्न के फॉर्म में अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि मान लो फ्यूचर में भी अगर कुछ आउटफ्लो होते तो हम इस तरीके से फाइंड कर सकते थे. इस क्वेश्चन में सीधे हम 75 लिखते थे, तब भी कोई इशू वाली बात नहीं थी. क्लियर है? ना, मैंने लिखा टोटल
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, तो वो क्या होगा, सम ऑफ, अगेन इट विल बी 75 आई नो, बट मैं प्रॉपर तरीके से कर रहा हूँ, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो एंड दैट विल बी सम ऑफ ऑल दीज प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ इनफ्लो। ठीक है, अब आपको क्या करते थे आप, प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो को प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो के इक्वल इक्वेट करते थे, एंड देन आप ढूंढते थे कि किस आई पे, किस इंटरेस्ट रेट पे ये दोनों प्रेजेंट वैल्यूज क्या हो रही है, इक्वल हो रही है, तो उसका मतलब उतना ही इंटरेस्ट या रिटर्न क्या कर रहे हो आप, इस इन्वेस्टमेंट में आप अर्न कर रहे होते थे, है ना। द आई फॉर विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो बिकम्स इक्वल टू इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू, देन दैट इज हाउ मच यू आर एक्चुअली अर्निंग इन दैट इन्वेस्टमेंट और दैट फाइनेंशियल अरेंजमेंट। क्लियर। तो मैं ये बोलूं कि मुझे इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल इक्वेट करना है, मतलब मेरी ये दोनों जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो है और आउटफ्लो दोनों इक्वल हो जाए, या मैं ये बोलूं कि दोनों का जो डिफरेंस है वो जीरो हो जाए, दोनों बातें सेम है, राइट। मैं बोलूं ए और बी दोनों यस सर। बराबर है, या ए माइनस बी जीरो है, दोनों बातें सेम है, तो मैं दोनों का डिफरेंस बेसिकली देख रहा हूँ, है ना। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, तो वो क्या होगा, दिस माइनस दिस। तो अब मैं क्या है, मैं यहाँ पे इजीली गोल सीक लगा सकता हूँ ना। गोल सीक मुझे क्या चाहिए, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे एक ऐसा आई फाइंड करना है, मुझे सेल पे एक ऐसी वैल्यू चाहिए आई की जिससे ये डिफरेंस क्या बन जाए, जीरो बन जाए। नाउ आई कैन इजीली अप्लाई गोल सीक हियर। क्लियर। तो इस सेल को सेलेक्ट किया, गए आप डेटा में, देयर यू विल गेट व्हाट इफ एनालिसिस, यहाँ पे गोल सीक है, आपने सेल सेलेक्ट किया हुआ है कि इस सेल को आप क्या कर दो, जीरो के इक्वल बना दो, बाय चेंजिंग व्हाट सेल, जहां पे आपने आई रखा हुआ था, इस सेल को आप ऐसा चेंज करो कि ये डिफरेंस क्या बन जाए, जीरो बन जाए, एंड यू से ओके, एंड आपके पास क्या आ गया, एनुअल इंटरेस्ट रेट। आप चाहो तो इसको परसेंटेज की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, एंड हियर यू हैव योर परसेंटेज। तो जो आई निकल के आया दैट इज 10.37%। सो इन दिस अरेंजमेंट यू आर एक्चुअली अर्निंग 10.37% पर एनम। कोई डाउट इसमें? सर इसमें हम सर इनफ्लो को भी माइनस कर सकते हैं आउटफ्लो से? हाँ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर। ठीक है, इसको अगर जीरो देखना है हम तो डेसिमल छुपा देंगे, एंड देन दिस विल बी इक्वल टू। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो डिस्काउंट फैक्टर का फॉर्मूला क्या लगा आपने? बेटा वी का फॉर्मूला क्या होता है, वन प्लस आई की पावर माइनस जो भी टाइम है आपका, है ना। डिस्काउंट फैक्टर कोई नई चीज थोड़ी, हम वी निकाल रहे हैं ना, ये वी है, ये वी स्क्वायर है, ये वी क्यूब है, ये वी की पावर 4 है, तो क्या होता है, वन प्लस आई होल टू द पावर माइनस एन ना, तो वही लगाया हुआ है, राइट। तो दिस कंप्लीट्स आवर इक्वेशन ऑफ वैल्यू। नाउ लेट्स स्टार्ट लोन शेड्यूल। ठीक है, सो लोन शेड्यूल में विल डू टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज अ बेसिक वन, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था क्लास में इन थ्योरी, जब हमने लोन शेड्यूल किया था, तो मैंने उसी को लिया हुआ ताकि आप फिगर्स भी आप मैच कर सको बाद में, जो हमने निकाला था, जो हमने शेड्यूल बनाया था वो बिल्कुल ठीक था कि नहीं था, है ना, वो सारी चीजें भी हम कर सकें। सो दिस इज अ वेरी सिंपल एंड बेसिक वन, ताकि एक बेसिक आइडिया हो जाए कि लोन शेड्यूल किस तरीके से बनता है ऑन एक्सेल। उसके बाद विल इन्वेस्ट अ टाइम इन क्वेश्चन नंबर 3, है ना, विच इज अ गुड क्वेश्चन, विच इज अ पास्ट ईयर क्वेश्चन ऑफ यूके सितंबर 2021। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आप रीड करो अगर, तो आपसे क्या बोल रहा है कि a loan of $1 lakh is taken at 10% per annum interest for 5 years. Installment will be paid annually to repay this loan. Create a loan schedule for this loan. तो आपसे बोल रहा है कि 1 लाख का लोन लिया है आपने, इंटरेस्ट है 10% पर एनम का, और 5 साल तक का आपका लोन है, इंस्टॉलमेंट क्या है, एनुअली पे की जाएंगी, है ना, विल बी पेड, आप लिख सकते हो एनुअली इन अरियर, एट द एंड ऑफ ईच ईयर पे की जाएंगी, और इसका आपको लोन शेड्यूल बनाना है। तो इसका अगर आपको इंस्टॉलमेंट निकालना है तो क्या करोगे, कैसे निकालते थे, है ना। 1 लाख का लोन है के, सपोज अगर के आपकी इंस्टॉलमेंट है A5 एट द रेट 10%, है ना, और इंस्टॉलमेंट कैसे आएगी आपकी, 1 लाख डिवाइडेड बाय दिस एन्युटी फैक्टर, है ना, यही आएगी। तो उसको हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, 5 साल के एन्युटी फैक्टर की वैल्यू निकालेंगे, और 1 लाख को हम क्या करेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे, तो विल गेट आवर एनुअल
इंस्टॉलमेंट। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका है गोल सीक यूज करके। दोनों तरीके से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स डू इट। ओके, तो आपको जो इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है दैट इज 10%, है ना। सारी इंफॉर्मेशन एक बार लिख लेते हैं। जो लोन अमाउंट है दैट इज 1 लाख। जो एन है, कितने साल का लोन है, 5 साल का लोन है। अब आपको चाहिए कि एन्युटी फैक्टर, तो एन्युटी फैक्टर क्या बनेगा, इसका A5 बनेगा, है ना। तो वो यूज करके आपको क्या करना है, इंस्टॉलमेंट फाइंड करनी है। तो दैट विल बी, फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 - v⁴n डिवाइडेड बाय आई। तो 1 - v⁴n दैट इज 1 + i⁻n। ये क्या बन गया, उस एन्युटी का न्यूमरेटर 1 - v⁴n डिवाइडेड बाय आई। तो ये आपका आई है। एंटर प्रेस किया, दिस इज योर एन्युटी फैक्टर। इसको परसेंटेज में क्यों कर रहा था, सिंपल नंबर, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द इंस्टॉलमेंट अमाउंट। अभी हमने डिसाइड किया था कि वो क्या होगा, लोन डिवाइडेड बाय आर एन्युटी फैक्टर। तो आप अगर देखो, जो पहला क्वेश्चन आपने अगर सॉल्व किया, अगर नोट्स आपके पास है, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया था, क्या इंस्टॉलमेंट अमाउंट यही आया था, है ना। नाउ यू ऑलरेडी नो कि जब आप लोन शेड्यूल बनाते हो तो क्या बनाते हो, ईयर, फिर क्या बनाते हो आप, अगर ईयर है तो ईयर, मंथ है तो मंथ, है ना। लोन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, देन इंटरेस्ट, देन इंस्टॉलमेंट, देन लोन रीपेड, लोन आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तो ये बात खुद से आप ट्राई कर सकते हो, बिकॉज हर एक एंट्री आपको पता है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। सेम चीज आपको एक्सेल में करनी है। सो आई एम जस्ट गिविंग यू 2-3 मिनट्स या 3-4 मिनट्स, ठीक है। एक बार पहले खुद से आप ट्राई करो, ताकि आप स्क्रैच से आप जब एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस कि विदाउट इवन सम गाइडेंस हमने खुद से ही किया। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन हमने पूरा शेड्यूल खुद से क्रिएट कर लिया। तो वो सर जो शेड्यूल हमने बनाया था, एक बार खुद से आप देखो और एक बार बनाने का ट्राई करो। हाँ जी। गोल ठीक से कैसे कह रहे थे आप इसको? मतलब ये तो गोल डायरेक्टली हमने सीक से फॉर्मूला ही लगाया है। इंस्टॉलमेंट अमाउंट आप कुछ भी रख दो, पूरा शेड्यूल बना दो, है ना। और एंड में आप ये कर दो कि जो लोन आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, वो हमें इंस्टॉलमेंट ऐसी चाहिए कि लोन आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्या बन जाए, 0 बन जाए, क्योंकि एंड में तो लोन पूरा चुकाना है ना आपको। ओह तो अच्छा। इंस्टॉलमेंट अपने हिसाब से एडजस्ट कर देगा, ठीक है। बट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विद दिस वन। जैसे अभी हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसमें क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ था कि इंस्टॉलमेंट निकालनी है विदाउट यूजिंग गोल सीक और एनी अदर मेथड। बनाओ, खुद से बनाओ शेड्यूल। हेडिंग सही बनेंगी आपकी। ठीक है, हो गया सर। हो गया। हम्म, तो फर्स्ट ईयर की बिगनिंग में लोन आउटस्टैंडिंग कितना है, जितना आपका लोन अमाउंट है वही होगा, है ना। इंटरेस्ट का कॉलम कैसे निकालते हो आप बोलते हो कि स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में जो भी लोन अमाउंट है दैट मल्टीप्लाइड बाय जो भी हमारा इंटरेस्ट है। अब जब ये फॉर्मूला ड्रैग करोगे तो आपको इंटरेस्ट क्या फ्रीज करना पड़ेगा कि हर बार क्या 10% ही मल्टीप्लाइड हो। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको फ्रीज कर देते हैं। इंस्टॉलमेंट क्या है, फिक्स है आपकी हर साल की, विच इज दिस सेल, इसको भी फ्रीज कर देते हैं। अब लोन रीपेड या कैपिटल रीपेड क्या होता है, आप बोलते हो कि इतना हमने इंस्टॉलमेंट दिया था, माइनस उसमें से इंटरेस्ट का पार्ट इतना था, है ना। जो बचा कुचा पार्ट क्या आपने लोन रीपे किया होगा, राइट। और लोन आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्या होता है, आप बोलते हो भाई इस पीरियड की बिगनिंग में लोन इतना था, माइनस इस साल हमने इतना लोन रीपे कर दिया, ये होगा। अब आपको ध्यान रखना है कि बाकी के टाइम पीरियड के लिए क्या होता है कि सेकंड टाइम पीरियड के बिगिनिंग में लोन आउटस्टैंडिंग कितना होगा, जितना फर्स्ट टाइम पीरियड के एंड में था। तो ये सेल आपको एज इट इज कॉपी कर देना है यहाँ पे, ठीक है। अब तो क्या फॉर्मूला आपने लगा ही रखे हैं, बस
बाकी काम क्या एक्सेल खुद ब खुद अपने आप कर लेगा। बन गया आपका लोन शेड्यूल।